हेलो दोस्तों, हम फिर से 2022 के जो क्वेश्चन है पीआईक्यू क्वेश्चन प्रीलिम्स के यूपीपीसीएस का वो लेके आ गए हैं। इसके पहले हम एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, 2023 का पूरा टोटली पढ़ा चुके हैं। ये है थोड़ा सा देखिए, फ़ोटो अगर अच्छी नहीं आई है तो उसके लिए सॉरी। सर क्वेश्चन देखिए समझ में आएगा, लेकिन भारत में किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरी है। पूछ रहा है कि भारत में किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरी है, तो ये हमारा हो जाएगा बी, जैन। जो जैन धर्म है इसमें ज़्यादातर लोग नगरी ही रहते हैं, क्योंकि जैन धर्म बहुत कम ही है, लेकिन आप देखेंगे जैन धर्म से जो होते हैं ज़्यादातर ही क्या रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो ये हमारा आंसर सही है। भारत में जैन समुदाय की जनसंख्या का कुल जनसंख्या की लगभग 0.4% है, जिनमें सर्वाधिक जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों में रहती है। अब ये देख रहा सुमिलित कीजिए कौन सा सही कौन सा सुमिलित नहीं। इसमें से जो हमारा डी है ये हमारा सही सुमिलित, यानी कि आप इसे मैच कर सकते हैं। जो बटेश्वरी पहाड़ी जो है बिहार में है। फिर बिलारी श्रृंखला जो आप बिलारी श्रृंखला है, बटेश्वरी पहाड़ी। फिर ये चीन श्रृंखला लीजिए, चीन मणिपुर में है। फिर दोषी पहाड़ी हरियाणा में है। तो ऐसे मतलब कि आप देखिए मैच करने वाला लगभग आता रहता है। तो ये देखिए, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करती है। मतलब कि जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का ऑडिट रिपोर्ट परीक्षण करती है कौन सा, सी लोक लेखा समिति हमारा करती है। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट कमेटी भारत सरकार के विनियोग लेखा तथा उस पर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की ऑडिटर रिपोर्ट का परीक्षण करती है। इसे समिति सदस्य राज्यसभा से होते हैं। इसमें जो जिनमें 15 सदस्य लोकसभा और 7 राज्यसभा से होते हैं, तो टोटल मिला के 22 होते हैं। तो ऐसा हमारा ये है। तो ये बोला कि जनवरी 2022 के वैश्विक व्यावसायिक शहर सूचकांक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर विश्व का शीर्ष व्यावसायिक शहर है। इसमें से पूछ रहा है कौन सा शहर विश्व व्यावसायिक शहर है। हांगकांग, जो ये चीन का हांगकांग है, ये वैश्विक रूप से व्यावसायिक रूप से ज़्यादा मतलब कि चर्चित में था। तो ये जनवरी में आया था। जनवरी 2022 के स्टैटिस्टा वैश्विक व्यावसायिक शहर सूचकांक के अनुसार विश्व का शीर्ष व्यावसायिक शहर हांगकांग है। इसके बाद लंदन दूसरे, जबकि पेरिस तृतीय स्थान पे है। तो आप इससे देख सकते हैं। तीसरा देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। इसमें से पूछा कौन एक सही सुमेलित नहीं, तो अब आपको बताना। जो भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड है कोरबा में, ये भी सही। इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड है हीराकुंड में, ये भी सही। मुद्रा एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड ये चेन्नई, ये हमारा क्या है, रॉन्ग है। यही हमारा क्या रॉन्ग है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। पूछा हमारा कौन सही सुमेलित नहीं है, तो ये सही सुमेलित नहीं और बाकी सब सही सुमेलित है। जो ये मद्रास एल्युमिनियम कंपनी बेटर सलेम जिला तमिलनाडु में अवस्थित है, न कि चेन्नई में। ये हमारा कहाँ, तमिलनाडु में, चेन्नई में नहीं है। तो फिर इसके नीचे लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, यूनाइटेड किंगडम का पार्टीनेट स्कैंडल क्या है, ये कैसे मतलब कार्य करता है। तो पार्टीनेट जो है, पार्टीनेट इसका देखिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कोविड-19 मानदंडों के उल्लंघन से संबंधित है। ये हमारा ये पहला आंसर सही हो जाएगा। फिर उसके बाद देखते हैं। फिर ये देखिए, निम्नलिखित राजनीतिक दलों पर विचार कीजिए और उन्हें उनकी स्थापना के कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। अब कालक्रम ये देखिए बहुत ज़्यादा पूछता है कालक्रम लेके। आप मध्यकालीन से रिलेटेड पूछ सकते हैं, हाँ, या आधुनिक आधुनिक हिस्ट्री से पूछ सकते हैं। अब देखिए जैसे इसमें पूछ लिया कि अब कालक्रम व्यवस्थित कीजिए, तो ये इसका आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। ये हमारा आंसर सी हो जाएगा। पहले तीसरा आया था, यानी कि तेलुगु देशम पार्टी बनी थी। फिर उसके बाद बहुजन समाज पार्टी बनी थी। फिर समाजवादी पार्टी बनी थी। फिर उसके बाद लास्ट में ये हमारा ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी बनी थी। तो ऐसा आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद ये बोला कि वर्ष 2022-23 के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक प्रवेश के लिए एकल खिड़की परीक्षा का क्या नाम है। एकल खिड़की परीक्षा CUDT जो है, ये मतलब कि एकल परीक्षा का नाम है। तो परीक्षा एजेंसी NTA वो सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय हेतु सत्र 2022-23 के लिए स्नातक प्रवेश परीक्षा के संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सभी भागीदारी केंद्रीय विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्यक्रमों में प्रवेश हेतु CUT सेंट्रल, मतलब ये आपका हो जाएगा। आप ये देख सकते हैं। औरंगजेब के शासनकाल के निम्नलिखित में से घटनाओं पर विचार कीजिए। औरंगजेब का जो शासनकाल था उनसे घटना दी गई, उनके कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। अब देखिए बोला था ना कालानुक्रम, तो आप याद करते हैं कि बहुत से आधुनिक हुआ, मेडिवल हुआ, एशियंट हुआ, कालाक्रम बहुत पूछ लेता है। इसका देखिए सी है। जैसे पहले क्या आया था, दूसरा आया था बनारस के पास शुजा की पराजय हुई थी। फिर उसके बाद चौथा हमारा है
नंबरिंग इसमें गलत दे दिया, 5 दे दिया, तो धर्म से में विजय हुआ था। फिर तीसरा बोल रहा है कि सामगुण की लड़ाई हुई थी, फिर उष्णदेवराय की लड़ाई हुई थी। तो ये सब आप कालक्रम देख सकते हैं। 20वां क्वेश्चन, केओबुअल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस झील में अवस्थित है। अब पूछे कि अबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में किस झील में अवस्थित है। ये हमारा लोकतक झील में अवस्थित है। तो आप इसे देख सकते हैं। अब फाइनल लास्ट में देखते हैं, जो हमारा फाइनल है, लास्ट है, ये लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। बायोमास ऊर्जा का स्रोत परमाणु ऊर्जा था। परमाणु ऊर्जा जो बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। प्रश्नगत विकल्पों में लकड़ी, कोयला एवं गोबर बायोमास ऊर्जा के स्रोत है, जबकि परमाणु ऊर्जा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। कोयला, लकड़ी, गोबर ये सब बायोमास का स्रोत होते हैं। फिर ये लास्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सी हरितगृह गैस नहीं है। हरितगृह गैस नहीं, आर्गन। ये आर्गन जो जिससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, मीथेन, ये सब जो हरितगृह गैस यानी कि जो हमारे इन्वायरमेंट में इफेक्ट कर रही है हरितगृह गैस में, ये तीनों आते हैं, आर्गन हमारी नहीं आती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। पूछा था कि नहीं है तो ये सी हो जाएगा। तो आप ऐसे ही सारी चीज़ें रिलेट कर लीजिए। अब हम फिर से बोल रहे हैं कि जो 2024 का बजट है, केंद्रीय बजट है, यूपी बजट आया था, आप उसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि उससे क्वेश्चन बहुत अच्छा बनने वाला है। तो और हम करंट अफेयर की वीडियो भी अपलोड करने वाले हैं, उसका नोट बना रहे हैं, तो जल्दी अपलोड करेंगे। तो हमारे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। शेयर कीजिए, और थोड़ा सा अगर पिक्चर क्वालिटी लो ख़राब थी तो उसके लिए सॉरी, थैंक यू, धन्यवाद।